अरे भोपा भाई, कोई तिगड़म लगाकर आज का ये केस मुझे ही जितवा देना। और फिर वैसे भी जज साहब तो आपके जीजा लगते हैं, आपकी इतनी बात तो मान ही सकते हैं। अरे मानेंगे कैसे नहीं, हम उनके साले हैं। ये जज की जो नौकरी है ना, हमारे पापा ने ही इन्हें दहेज में दी है। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज ये जज साहब नहीं आए। चलो आ तो गए। होशियार, खबरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जज साहब पधार रहे हैं। आ तो गए, अब क्या मुंह के अंदर घुसकर बताए। और यहाँ क्या जोधा अकबर चल रहा है। ये केस बहुत ही गंभीर केस है। इस केस में लड़की बेवफा है। लड़की ने लड़के को धोखा दिया है। आजा आजा, तू ही आकर बैठ जा। पहले बैठने तो दे, कम से कम सांस तो ले लेने दो। अरे हम तो ऐसे हैं कह ही रहे थे, आप तो दिल पर ही ले लिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कव्वाली शुरू की जाए। इरशाद, अर्ज किया है कि तेरी मोहब्बत में चूर चूर हो गई। जी, तेरी मोहब्बत में चूर चूर हो गई। तुम मिल गई, हम भरपूर हो गए। मेरा मतलब कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का केस है मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ और इसकी गर्लफ्रेंड के बीच की लड़ाई का। लेकिन ये मस्तानी मेलुआ है कहाँ? मस्तानी मेलुआ हाजिर हो। चीख लो और चीख लो। आवाज दे रहे हो या भूत भगा रहे हो? तमीज से आवाज लगा दो जरा। सॉरी 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 सॉरी, दोबारा आवाज लगाते हैं। मस्तानी मेलुआ हाजिर हो। अरे आ गए यार, क्या है आपस में लड़े मरे जा रहे हो? बताओ क्या है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो बताओ मुजरा क्या है? तो मेरा मतलब माजरा क्या है? तो जज साहब, माजरा ये है, मेरे क्लाइंट यानी कि मस्तानी मेलुआ और ये सामने कटघरे में खड़ी महिला, ये दोनों पिछले 100 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। 100 साल हो गए और अभी तक इन दोनों के ऊपर बुढ़ापा भी नहीं आया। वो दरअसल बात ये है कि ये दोनों 100 साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन किसी अवस्था के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर उसके बाद देखो जज साहब, इन दोनों का पुनर्जन्म हो गया। इन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान भी घर पे ही प्राप्त कर लिया। अरे भाई, केस क्या है यार, ये तो बताओ। ये कबीरदास जी का जीवन परिचय ना सुनाओ हमें यार, केस बताओ क्या है। सॉरी माय लॉर्ड, मैं केस पर ही आने वाला हूँ। भोपा जी, पिछली सारी बकवास काट कर अब दोबारा से लिखना, ठीक है भोपा जी? अरे नहीं नहीं जानू, थोड़ी देर और, अभी मेरा मन नहीं भरा। कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। रुको रुको जरा, थोड़ी देर और बतियाओ, थोड़ी देर। भोपा जी, अच्छा किस चाहिए? ये लो, अभी लो, अभी लो, किस अभी लो। ए भोपा, ये क्या चुम्मा चाटी हो रही है? ये कोर्ट रूम वाला पॉइंट नहीं है। तुम यहाँ ये लौंडियाबाजी करने आते हो या फिर नौकरी करने आते हो? क्या कहा भोपा? भोपा बाई से बदतमीजी? मैं दिखाता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। अब मैं घर वालों को सब कुछ बता दूंगा कि दीदी और तुम्हारी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई थी। मैं सब बता दूंगा कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे के फोन पर बातें करते थे। बताओ तो अभी कॉल करूं पापा को? और ये नौकरी भी पापा ने तुम्हें दहेज में दी है। बताओ तो अभी फोन करता हूँ पापा को। अरे नहीं 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 साले साहब, नहीं नहीं, ऐसा ना करो। और ये साले साले क्या लगा के रखा है? मेरा नाम भोपा है, भोपा। अरे नहीं भोपा जी, पापा जी का फोन मत करना है। पापा जी का फोन मत करना। ये छोटी मोटी बातों के पीछे कहाँ पापा जी को परेशान करेंगे। अब भोपा जी आप बैठ जाओ, हम देखते हैं, हम देखते हैं। बैठो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आगे की कव्वाली शुरू की जाए। मेरा मतलब आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि 3 साल पहले इन दोनों की याददाश्त वापस आ गई और ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर उसके बाद इनका लैला मजनू वाला प्यार दोबारा से शुरू हो गया। तो उसी तरह से मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ ने इन्हें यानी अपनी अर्धांगिनी को। अर्धांगिनी नहीं हूँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी।
सॉरी माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलिवा ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन 13 प्रो मैक्स गिफ्ट में दिया था। अरे भाई जरा आराम आराम से बोली लो। मैं इंसान हूँ, कौनो रोबोट नहीं हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी लिख लूँ। और वैसे भी ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मन करा उठा फेंक दे। इतनी बार कहा है कि ये कीबोर्ड नया मंगवाई लो, नया मंगवाई लो, लेकिन हमारी सुनते कहाँ है। जैसे जज वैसे कीबोर्ड। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई तरीका है जज से बात करने का? फिर से बेइज्जती। अब तो पापा को फोन लगाना ही होगा। अरे नहीं भोपा जी, कैसे बात कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। और वकील तुम भी जरा आराम आराम से बोल, लिखने में टाइम लगता है भाई। जज साहब, मुझे तो लगता है लड़की बेवफा है। इस लड़की ने मस्तानी मेलिवा को धोखा दिया है। एक काम कर, तू यहाँ आकर बैठ और मैं तेरी जगह खड़ा हो जाता हूँ। हाँ ही ठीक रहेगा। अब की बार बोला तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। खुद को तो दहेज में नौकरी मिली है और बात करते हैं हमें नौकरी से निकालेंगे। क्या कहा? आप दोनों लोगन का लड़ाई झगड़ा हुई गवा हो तो हमें बोलने का मौका मिले, इजाजत है। अब मस्तानी मेलुआ ने इनको जो आईफोन 13 प्रो मैक्स दिया था, वो आईफोन इस लड़की ने अपनी किसी दूसरे आशिक को गिफ्ट में दे दिया। झूठ झूठ झूठ, जज साहब ये बिल्कुल झूठ है। मैंने वो आईफोन 13 प्रो मैक्स किसी को नहीं दिया, बल्कि वो चोरी हो गया। देखा देखा जज साहब, आपने मेरे क्लाइंट ने क्या कहा? वो आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी हो गया था। अरे नहीं जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने वो आईफोन अपने दूसरे आशिक को दे दिया। जज साहब, मुझे अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स की रकम वापस चाहिए। अब वो चाहे अपनी किडनी बेच कर लाए या अपने बाल बेचकर। वैसे भी बाल 3000 रुपया किलो बिक रहे हैं। देखा जज साहब, ये मस्तानी मेलुआ कैसी वाहियात बातें कर रहा है। नहीं जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इस लड़की ने वो आईफोन 13 प्रो मैक्स अपने दूसरे आशिक को दे दिया। झूठ झूठ झूठ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट रूम है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर मचा रहे हो। चीखते चीखते गला सूख गया। थोड़ा पानी लेकर आऊं क्या? हाँ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, पानी लेके आओ। या लस्सी लेके आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, जाओ लस्सी लेके आओ। ले आए लस्सी? लाओ। कहाँ है लस्सी? लस्सी के लिए रुपए तो दे दो। मेरे फूफा की दुकान नहीं है जो लस्सी फ्री में आ जाएगी। ठीक है, केस खत्म करने के बाद मंगाते हैं लस्सी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या मुजरा चल रहा था? मेरा मतलब क्या माजरा चल रहा था? जज साहब, माजरा ये था कि मेरे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ ने इन्हें आईफोन। अरे भाई, ये ही बात को कितनी बार कहोगे? अब ये बताओ आगे क्या हुआ था? अरे जज साहब, मुझे बस अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स वापस चाहिए, वरना इसको फांसी दे दी जाए। हमारी मांग यही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स अपने आशिक को दिया था? अरे यार, मेरे पास गवाह है। गवाह था, अब नहीं है। अब नहीं है मतलब जो गवाह था उसका कल देहांत है गवाह, मतलब मरी गवाह। देखा देखा जज साहब, आपने ये लड़का झूठ बोल रहा था। मेरा क्लाइंट निर्दोष है। मस्तानी मेलुआ एक तो बिना सबूत और गवाह के चला आया और ऊपर से झूठ बोलता है। रुक तेरी। अरे नहीं जज साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे यार, तुम्हारी सेटिंग की कसम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा तू? हमारी अदालत में जज से बदतमीजी करता है? तो फिर ये ले, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर ना रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मस्तानी मेलुआ को झूठ बोलने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जाती है। अरे नहीं जज साहब, ऐसा मत करे। मुझे फांसी की सजा ना सुनाओ। नहीं जज साहब, मुझे माफ कर दो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज की कार्रवाई। कितनी बार कहा कि दवा ले लो, दवा ले लो, लेकिन ये कंजूस आदमी नौकर होके जज को आदेश। तेरी तो। जज साहब, कार्यवाही शुरू करें? हाँ शुरू करो शुरू करो। हाँ तो जज साहब, ये है हमारे क्लाइंट मस्तानी मेलुआ। बेटा, तुमको तो अभी अभी हमने जेल भेजा था और तुम फिर आ गए जेल में जाने के लिए। अरे जज साहब, ये जेल हमारी ससुराल है। हमारा जब मन करेगा आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे।
ये अदालत है, तुम्हारी ससुराल नहीं। जज साहब ये मेरी क्लाइंट है गुड़िया। हाँ तो क्या यार, दोनों के बीच केस लड़ा जाएगा और क्या। इतना भी दिमाग नहीं है खोपड़ी में। हाँ नहीं तो देखो ऐसा है, टाइपराइटर हो, जुबान कम उंगलियां ज्यादा चलनी चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे। अभी रुको, मैं अभी दीदी के पास फोन लगाता हूँ, रुको। अरे साहले साहब ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, अब आप दीदी के पास फोन मत लगाइए। अरे ठीक है, आप नहीं लगाएंगे। चलो बताओ मसला क्या है। जज साहब मसला ये है कि ये मस्तानी मिलवा ने हमारी क्लाइंट गुड़िया की पेन चुरा ली और वापस नहीं दे रहा। पेन कितने की थी? 25 रुपए की। मतलब तुम 25 रुपए के लिए ये सब हंगामा कर रहे हो ना? जी जज साहब। ये लो 25 रुपए और जाके नई पेन खरीद लेना, बस खुश। जज साहब बात 25 रुपए की नहीं है, बात है तो उस पेन में भरी स्याही की, जिससे मैंने न जाने कितनी। अरे बस कर, पगली रुलाएगी क्या? ये लीजिए जज साहब, आंसू पोंछ लीजिए और रोइए ना। ये तुम्हारी रुमाल है? अरे नहीं जज साहब, वो नीचे गिरा पड़ा था तो हमने सोचा। अच्छी बात है बेटा, केस खत्म होने दे, उसके बाद तुम्हारा खात्मा करेंगे बेटा। तो जज साहब कुल मिला जुला के हमारी क्लाइंट चाहती है कि पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ इनका पेन वापस किया जाए। अरे नहीं जज साहब, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। अरे वकील साहब आप कुछ बोलिए ना। वकील साहब, ओ वकील साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लगता है सारा गुस्सा मेज पर उतर गया। ये मेज हटाओ यहाँ से। अभी उसी से काम चलाओ, बाद में हटा देंगे। हटाओ इसे, आज हम बिना मेज के ही कार्यवाही सुनाएंगे। हटाओ। अरे लेकिन जज साहब, हटाओ यहाँ से। हाँ तो जज साहब, गुड़िया झूठ बोल रही है, कोई सबूत है आपके पास? जज साहब आप पागल वागल हो क्या? अरे ये क्या बदतमीजी है? नहीं मतलब जब ये इल्जाम लगा रहे थे पेन चुराने की, तब आपने उनसे तो कोई सबूत नहीं मांगा, और जब हमारी बारी आई तो सबूत मांग रहे हैं। ये बात तो सही है जज साहब। अच्छा ठीक है, चलो तुम सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। सबूत? कैसा सबूत? यही कि मस्तानी मेलुआ ने तुम्हारी पेन चुराई है। अरे जज साहब, हमने आपको बताया ना कि मस्तानी मेलुआ ने इनकी पेन चुराई है। हाँ तो सबूत दिखाइए, ऐसे बताने से थोड़ी ना होता है। अब क्या दिखाएं, सबूत वबूत लाई हो? सबूत? ये क्या होता है? जज साहब ये देखो, इनको अभी तक यही नहीं पता कि सबूत क्या होता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो चलिए सबूत दिखाइए, जल्दी दिखाइए। अरे वकील साहब जल्दी कुछ करिए। अरे यार तुम रुको, हम अभी जज साहब के टोपी पहनाते हैं। क्या बोला? जज साहब हमने सुना, इन्होंने कहा कि अभी देखो हम कैसे जज साहब को टोपी पहनाते हैं। अरे नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन हमारे कोर्ट में झूठ बोले थप्पड़ लागे। क्या बात है? और हाँ, जल्दी से सबूत लाओ, वरना तुमको ऐसी सजा सुनाएंगे कि साला जिंदगी भर जेल की नाली साफ करते रहोगे। बहुत अच्छी सजा है, इन पे बहुत जचेगी, है ना वकील साहब? प्रभु शांत हो जाओ थोड़ी देर, केस सुना लेने दो, तब हल्ला करना। जज साहब इनसे बोलिए कि सबूत गवाह कुछ पेश करें। अरे जज साहब कुछ ले दे के काम सलटा देते तो। जज को भरे कोर्ट में रिश्वत देने की बात कर रहा है, बदतमीज कहीं का। अरे जज साहब गुस्सा नहीं, आइए अपनी सीट पे बैठिए। अरे नहीं आज तो इनको हम, अरे नहीं जज साहब आइए, अरे छोड़िए इनको। अरे नहीं यार इनको तुम, बेटा ये समझो कि तुमने हमारी कोर्ट नहीं अपनी किस्मत फाड़ी है। अरे भोपा भाई, यार ये वाला केस तो मुझे ही जितवा देना, पिछली बार का केस तो हरवा ही दिए थे। अरे वकील साहब कैसी बात कर रहे हो, इस बार का केस आप ही जीतेंगे। जीजा जी का कोर्ट है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है, डोंट वरी। तलाक, मुझे तलाक चाहिए।
अरे रुकिए रुकिए बहन जी, ये कोर्ट है, सब्जी मंडी नहीं है जो तलाक तलाक चिल्ला रही हो। जज साहब को आने दो, उसके बाद ही फैसला होगा। अरे वकील, जज साहब को बुलाइए, हमें अपनी भैंस चराने भी जाना है, हमें देरी हो रही। अरे यार टोपा है क्या एकदम, कोर्ट में खड़े हो, कोई बैंक की लाइन में नहीं खड़े हो जो देरी हो रही है। अरे भाई ये जज साहब कब आएंगे? हमें क्या पता, और वैसे भी जज साहब हमारे कोई फूफा थोड़ी ना है जो हमें ये पता होगा कि कब आएंगे कब जाएंगे। ये ले आ तो गए जज साहब। होशियार, खबरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जज साहब पधार रहे हैं। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, नहीं इतना चिल्लाओ जिससे असली अकबर बादशाह यहाँ आ जाए। अरे वो क्या है ना कि रोज रोज बोलकर आदत पड़ गई है चिल्लाने की। तो वैसे जज साहब आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? बेटा ऐसा है, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, ज्यादा जज बनने की कोशिश ना करो वरना नौकरी से हटा दूंगा। आप फिर से पुरानी बात को रिपीट कर रहे हो। आप भूल रहे हो कि आपको भी ये नौकरी दहेज में मिली है। हाँ हाँ याद आया याद आया। ठीक है, अब केस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कव्वाली शुरू की जाए। सॉरी, मेरा मतलब आज की कार्यवाही शुरू की जाए। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। अरे देखिए मोहतरमा, पहले ये तो बताइए कि मुजरा क्या है? मेरा मतलब माजरा क्या है? तो जज साहब ये मेरा क्लाइंट है भूरा। एक मिनट, ये कैसा जानवर वाला नाम है? जी वो मैं बचपन में बहुत गोरा था, तभी से मेरा नाम भूरा पड़ गया, लेकिन इस टाइम तो तू काला दिख रहा है। जी वो ये सब मेहनत का नतीजा है, मैं खेत में काम कर कर के काला हो गया हूँ। तो जज साहब ये मेरे क्लाइंट भूरा है और वो सामने कटघरे में खड़ी महिला इसकी पत्नी है। अब वो इसकी पत्नी जो है इसको अपना पति मानने से इनकार कर रही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पहले मेरी क्लाइंट शीला देवी की पूरी बात सुन ली जाए, उसके बाद फैसला सुनाया जाए। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। अरे मैडम जी, तलाक देने के लिए कोई ठोस सबूत तो दिखाइए, किस बेस पर तलाक दे दूं? हेलो, हाँ अम्मा प्रणाम। बोलो अम्मा, कैसी हो? अरे तुम ये सब छोड़, तू ये बता तूने बहुरिया को कल रात थप्पड़ कैसे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा पाप करने की? अरे वो अम्मा, कल हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो गलती से थप्पड़ मार दिया होगा। गलती से? आज तू घर आ जा, फिर देख मैं तेरी खाल कैसे उधेड़ती हूँ। आज बहू के हाथ से तुझे डंडे पड़वाती हूँ, तू घर आ पहले। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं फोन रखता हूँ। कौन था? अरे वो कोई नहीं, ऐसे ही अम्मा थी हमारी। और वो खाल किसकी उधेड़ने की बात कर रही थी? अरे वो कुछ नहीं, आप कार्यवाही आगे बढ़ाइए। हाँ तो हम कहाँ थे? आप कोर्ट में थे और अब भी कोर्ट में ही हो। तलाक तलाक तलाक, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। हाँ याद आया, हम इनके तलाक पर थे। हेलो, हाँ बोलिए मेरी जानू, मेरी बाबू सोना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। अरे ये काम तो होता ही रहता है, तुम सुनाओ। भोपा जी, और हाँ आज रात हम दोनों घूमने चलते हैं। अरे भोपा भाई की बेइज्जती, अब जिज्जी को फोन लगाना ही पड़ेगा। अरे भोपा जी, मैं तो ये कह रहा था कि अभी थोड़ा काम कर लो, ये फोन पर बात बाद में कर लेना है। और ये बीच बीच में जिज्जी को क्यों लाते हो भाई? अरे जज साहब, ये यार अपने घर की लड़ाई बाद में करना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? यार? नहीं, तुमने हमको यार बोला। हम क्या तुम्हारी सेटिंग है जो हमें यार बोल रहे हो? सॉरी जज साहब, सॉरी। मेरा मतलब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए। अरे मैडम जी, पहले आप अपनी पूरी वाक्या कथा सुनाइए। तो जज साहब, बात है आज से 2 साल पहले की, जब हम दोनों की शादी होने वाली थी। शादी से पहले इनके घर वाले बोल रहे थे कि हमारे घर में काम करने के लिए 4 नौकर हैं, और जब शादी के बाद पता चला वो 4 लोग इन्हीं के घर के सदस्य थे। और फिर शादी के बाद उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। वो कहने लगे कि अब घर में बहू आ गई है, अब लोग काम नहीं करेंगे, अब तो बहू ही सारा काम करेगी। अब बस मुझे तलाक चाहिए। जज साहब,
ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। 1 मिनट, आप बस इतनी सी बात के लिए तलाक मांग रही है? नहीं जज साहब, यही एक बात नहीं है। इन्होंने शादी से पहले बोला था कि हम दोनों हर संडे को सिनेमा देखने जाएंगे, लेकिन नहीं, शादी के बाद कहते हैं कि शादीशुदा औरत सिनेमा घरों में नहीं जाती। अब तो मुझे पक्का तलाक चाहिए। अच्छा, तो आप सिनेमा ना देखने की वजह से तलाक मांग रही हैं? मैं तो कहता हूँ इस औरत में ही खोट है। ये औरत मुझे सही नहीं लग रही जज साहब। आजा, तू ही यहाँ आकर बैठ जा और मैं जाता हूँ घर। अरे करिए करिए, आगे की कार्यवाही करिए करिए। नहीं जज साहब, वो तो हमारा बड़प्पन है जो हमने इनसे शादी की, वरना हमारे घर वाले हमारी शादी पता है किससे कर रहे थे? शाहिद कपूर से। लेकिन नहीं, हमने मना कर दिया इस चपड़गंजू के लिए, और उसके ऊपर से भी ये हमसे घर का सारा काम करवाते हैं। क्यों बे भूरा, ये तेरी पत्नी सच बोल रही है? अरे जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। देखिए जज साहब, आपने खुद अपने कानों से सुना मेरे मुवक्किल ने क्या कहा। ये औरत जरूर झूठ बोल रही है। अरे तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। अरे शीला, ये तुम क्या बोल रही हो? चलो अब घर वापस चलो। नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम घर नहीं आओगी तो कल्लो, प्यारी और मलखान का ख्याल कौन रखेगा? 1 मिनट, अब ये कल्लो, प्यारी और मलखान कौन है? अरे जज साहब, ये हमारी गाय और बैल का नाम है जो हमारे घर पर पलते हैं। तो शीला देवी, आपका क्या कहना है? मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब घर पर काम करने के लिए नौकरानी रख लेंगे और मुझे हर संडे मूवी देखने ले जाएंगे। देखो शीला, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर ठीक है, मुझे तलाक चाहिए। तो बोलिए भूरा, आप क्या कहना चाहते हो? आप इन्हें तलाक दोगे या नहीं? नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें फांसी की सजा सुना देते हैं। हाँ जज साहब, ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? हैं? तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए। अरे शीला देवी जी, कर तो रहे हैं फैसला, क्यों इतना तलाक तलाक कर रही हो? देखिए मिस्टर भूरा, आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, नहीं तो आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद तो ये वैसे भी सिंगल हो जाएगी। नहीं जज साहब, मैं अपने जीते जी इसको किसी और की नहीं होने दूंगा। तो इससे अच्छा तो आप मुझे फांसी ही दे दो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि भूरा को फांसी की सजा सुनाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सबसे पहले हमारा ऑर्डर लीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं जज साहब, सबसे पहले हमारा ऑर्डर लीजिए। 1 नहरी चिकन कोफ्ता बिरयानी और मेरे 4 बच्चों के लिए 1-1 बर्गर, बस इतनी चीज चाहिए। नहीं, मुझे बर्गर नहीं खाना है, मुझे तो कबाब खाना है और मुझे रोस्टेड चिकन खाना है। अरे ये यहाँ क्या हो रहा है? ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम। और मैं कोई वेटर नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। मैं जज हूँ, 1 मिनट में उम्र कैद की सजा सुना दूंगा। सॉरी जज साहब, सॉरी। माफ कर दीजिए, ये कनीज आपकी गुनहगार है। अरे ये यहाँ कौन सी कनीज की बातें हो रही हैं? योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना कि ये पाकिस्तान से आई है, तो इनको अरबी भाषा में बोलने की आदत है। जज साहब, आज का मामला बहुत ही गंभीर मामला है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या पता है इस केस के बारे में तुझे? अभी तक तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है, बाकी और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बता दूंगा। ऐसा है, आज तुम बीच में ना बोलो। आज वैसे भी आज तक का सबसे बड़ा केस मिला है मुझे, इस केस में टांग ना अड़ाओ तुम। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कव्वाली शुरू की जाए। सॉरी, मेरा मतलब आज की कार्यवाही शुरू की जाए। अरे जज साहब, कम से कम आज तो ठीक से बोल लो। वैसे भी आज आपको इतना बड़ा केस मिला है, तो बताइए क्या माजरा है? तो जज साहब, माजरा ये है कि ये मेरे क्लाइंट है लप्पू सा सचिन। वो मेरा मतलब कि ये मेरे क्लाइंट है सचिन, और वो सामने कटघरे में खड़ी कनीज। वो मेरा मतलब सामने कटघरे में पाकिस्तान से भागकर आई हुई महिला जिसका नाम सीमा हैदर है।
अरे ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? ये सब बातें तो पूरी दुनिया को पता है। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ, ये सब ऑलरेडी यूट्यूब पर है। अरे जज साहब मैं आती हूँ मुद्दे पर। इजाजत है। जज साहब ये मेरी क्लाइंट है सीमा हैदर। ये दोनों 8 साल से पबजी गेम खेल रहे थे और पबजी खेलते खेलते एक दूसरे से प्यार हो गया और प्यार में अंधी होकर मेरी क्लाइंट अपना सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ इंडिया आ गई। अब इनका कहना है कि ये इनकी साजिश है, ये सीमा हैदर झूठ बोल रही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इनको आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी बात को आगे रखना चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब आपको क्या लगता है, क्या यह सचिन इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है? इन दोनों की उम्र में फर्क देखिए, इसके तो 4-4 बच्चे हैं और जरा एक बार मेरे क्लाइंट को देखिए, ये तो अभी खुद बच्चा है। ये मेरे क्लाइंट को धोखा देगी। अरे वकील साहब क्या बोलना चाहते हो? डायरेक्ट मुद्दे पर आइए। सचिन क्या है इस सचिन में? बताइए सचिन क्या है इस सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना, बापे आबे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का है। ये इसका पति कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप खुद देखकर बताइए, ये कहाँ से आपको इसका पति लगता है? अरे ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज है कि नहीं? अरे तुम चुप रहो यार। मुझे ये सब बोलने के लिए तुम्हारी मम्मी ने कहा था। वो चाहती है कि ये सीमा हैदर तुम्हें छोड़कर चली जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सीमा हैदर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ ना, तू उसमें हाँ हाँ करता चला जा, वरना बहुत लंबी सजा दिलवाऊंगा। ओके, तो बता दो कि तुम सचिन हो। हाँ। क्या तुम सीमा हैदर से प्यार नहीं करते? हाँ। वो मेरा मतलब मैं सीमा हैदर से प्यार करता हूँ। तो जज साहब आपने सुना अभी अभी सचिन ने क्या बोला कि ये मेरी क्लाइंट सीमा हैदर से प्यार करता है। अब आप जल्दी से फैसला सुनाओ। 1 मिनट जज साहब, सबसे पहले तो ये सीमा हैदर के ये जो 4 बच्चे हैं, इनको पीछे बैठाया जाए। इजाजत है? कैसी इजाजत है? मेरी तो कोई इजाजत ही नहीं है। ये मेरे 4 बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। इनकी बचपन से आदत है मेरे साथ रहने की। जज साहब मुझे तो लगता है कि ये कनीज, मेरा मतलब ये औरत झूठ बोल रही है। अच्छा, सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर इसको पाकिस्तान वापस भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल। चुपचाप खड़ा रह, ये फालतू की बकवास ना कर। वैसे भी यूट्यूब पर ना जाने क्या क्या अफवाह फैल रही है। मम्मी ये यहाँ कौन सा सर्कस चल रहा है? कब से देख रहा हूँ एक के बाद एक कॉमेडी किए जा रहे हैं। अरे बेटा, ये सर्कस नहीं है, ये कोर्ट रूम है। ये लोग तुम्हारे नए पापा और तुम्हारी पुरानी मम्मी से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म करवाओ, मुझे बहुत जोर की लैट्रीन लगी है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? बेटा थोड़ी देर कंट्रोल कर ले, मेरी बेइज्जती ना करवा देना। मम्मी इतनी देर से कंट्रोल तो कर रहा हूँ, अब और कंट्रोल नहीं होता। जज साहब मैं चाहती हूँ कि 10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। मेरे लड़के को लैट्रीन लगी है। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम कोर्ट की तौहीन कर रही हो। जज साहब अब आप खुद अरबी भाषा में बोल रहे हो, उसको बेइज्जती करना कहते हैं। अबे पागल, उसको तौहीन ही कहते हैं। ये सब तू नहीं समझेगा। तू नौकर है, नौकर की तरह ही रह। जज साहब ये सीमा हैदर तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, बस हम तो यही कहना चाहेंगे। नहीं जज साहब, मैं सच बोल रही हूँ, इसको सच में लैट्रीन लगी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जल्द से जल्द इस केस को पूरा किया जाए। 10 मिनट के अंदर ये केस खत्म हो जाना चाहिए। तो जज साहब मेरी क्लाइंट सच बोल रही थी कि उनका पति सचिन भी उनसे बहुत ही प्यार करता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इनके पास क्या सबूत है कि ये लप्पू सा सचिन, मेरा मतलब इनके पास क्या सबूत है कि ये इसका पति है? सबूत है मेरे पास। मेरे फोन में वो सभी स्क्रीनशॉट हैं जब ये सचिन मुझसे बात किया करता था। सबूत पेश किया जाए। ये सीमा हैदर तो सच बोल रही है। तो जज साहब अब जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
हाँ भाई, कह तो सही रहे हो, बदबू तो बहुत ही खतरनाक आ रही है। कहीं ये इस सीमा हैदर के लड़के ने लेटरिन तो नहीं कर दी? वो हाँ, थोड़ी सी लेटरिन कर दी। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि 10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। अब बदबू सुनो। अब जल्दी से मुझे फैसला सुनाना पड़ेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इस लप्पू से सचिन को फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन जज साहब, मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया है, मैंने तो प्यार किया है, तो फिर फांसी की सजा क्यों? अरे वो सॉरी, इस बदबू के चक्कर में भूल गया। अब आगे की कार्यवाही नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगा। अब इस बदबू में और ना रहा जा रहा है हमसे, भागो रे। और सुनाइए भोपा भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ये मक्खन ना लगाओ, डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। बहुत तेज हो तुम, बात को तुरंत समझ लेते हो। अब आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं, जब तक जीजा जी आ जाएंगे? वो मैं ये कह रहा था कि मेरा क्लाइंट है गोलगप्पे वाला, उसने धोखे से एक लड़की को अपने हाथों से गोलगप्पा खिला दिया। अब वो लड़की सेक्शन 76 की दफा लगवाने को बोल रही है, तो इसमें मैं क्या करूं? जज साहब तो आपके जीजा जी हैं, तो देख लेना, कुछ ले देकर हो जाए तो है, बहुत भला होगा, बेचारा गरीब है। अब ओके, तुम टेंशन ना लो, ले जीजा जी भी आ गए। होशियार, खबरदार, बामुलाइजा, बेमुरब्बत, शहंशाहों के शहंशाह जज साहब पधार रहे हैं। 1-2 लाइन और रह गई हो तो वो भी बोल दो। नहीं, यहाँ पर तो जोधा अकबर की शूटिंग हो रही है, थोड़ा कायदे में रह के पिछले कई एपिसोड से तेरी ये हरकत देखता आ रहा हूँ। अब की बार सीधा हायर कर दूंगा। वो उसको फेयर बोलते हैं, जो भी है तू समझ जा। जज साहब, अब कार्यवाही भी शुरू करोगे या ऐसा है आपस में लड़ते रहोगे? ऑर्डर। तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। उससे पहले मैं अपने क्लाइंट को बुलाना चाहूंगा। गोलगप्पे वाला हाजिर हो। ये गोलगप्पे वाले की तरह क्यों आवाज लगा रहा है? क्या तू भी पहले गोलगप्पे बेचता था? बेटा, अगली बार थप्पड़ मार दूंगा, तमीज से आवाज लगाया कर। अरे आ तो गया मेरा क्लाइंट, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हाँ तो कव्वाली शुरू करो। अरे जज साहब, उसको कार्यवाही बोलते हैं। सॉरी, मेरा मतलब कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं अपने क्लाइंट को बुलाना चाहूंगा। गोलगप्पे वाले की सेटिंग हाजिर हो। सोच समझ कर बोल, पिटवाएगा क्या? सॉरी, मेरा मतलब अंजलि कटघड़े में हाजिर हो। अब कार्यवाही शुरू की जाए। बताइए क्या माजरा है? तो माजरा ये है, ये मेरी क्लाइंट है अंजलि। इनका कहना है कि ये इस सामने खड़े गोलगप्पे वाले के यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए गई थी, तभी इस लड़के ने गोलगप्पे खिलाते खिलाते मेरी क्लाइंट यानी अंजलि जी को उनकी आंखों में आंख डालकर देख लिया और अपने हाथ से, जज साहब, अपने हाथ से उनको गोलगप्पा खिला दिया। माई लॉर्ड, ये झूठ है। गोलगप्पा खिलाने के लिए इस लड़की ने ही बोला था, तो तुमने खिला दिया? इस गोलगप्पे वाले ने मुझे जबरदस्ती गोलगप्पा खिलाया था। मैं चाहती हूँ इसको धारा 76 लगाई जाए। योर ऑनर, ये सब झूठ है। ये लोग झूठी कहानी बनाकर मेरे क्लाइंट गोलगप्पे वाले को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जीजा जी, ये गोलगप्पे वाला निर्दोष है। 1 मिनट, ये कोर्ट है, घर नहीं जो तुम मुझे यहाँ जीजा जी बोल रहे हो। यहाँ मैं जज हूँ और तुम क्या वकील हो जो बीच में बोल रहे हो? आपका काम है टाइपिंग करने का, तो आप अपना काम करिए। अरे बीच में क्यों ना बोलेंगे? इनको कमीशन जो मिल रहा है सामने वाली पार्टी की तरफ से। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये भोपा, तुम मेरी इस अदालत में रिश्वत ले रहे हो? जीजा जी, मेरा नाम भोपा भाई है। अरे भाई होगा तू अपनी जीजी का, मेरा तो साला है, तो मैं तेरा नाम लेकर ही बुलाऊंगा। बेइज्जती भरी कोर्ट में मेरी बेइज्जती कर दी आपने। अब तो ये बात जीजी को बतानी पड़ेगी और फिर उसके बाद पापा को बतानी पड़ेगी। मत भूलिए आपको ये नौकरी कैसी मिली है। जज साहब, लगता है ये रात सबको पता चल जाएगा कि ये नौकरी आपको दहेज में मिली है।
तू अपना मुंह बंद कर। अरे अरे साले साहब, अब तो बात बात पर नाराज हो जाते हो, आप बैठ जाइए। नहीं, अब तो मैं जिज्जी को फोन लगाता हूँ। अरे काहे जिज्जी को बीच में लेकर आते हो? इस बार तो बैठ जाता हूँ, अगली बार नहीं रुकूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्यवाही को कंटिन्यू किया जाए। तो जज साहब, मेरे क्लाइंट गोलगप्पे वाले का कहना है कि ये लड़की अपने एक हाथ को अपनी जुल्फों को संभालने में बिजी थी और गोलगप्पे में से पानी खत्म होने ही वाला था, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट का एक गोलगप्पे का नुकसान होने वाला था। तो मेरे क्लाइंट ने अपना नुकसान होने से बचा लिया और वो गोलगप्पा सामने खड़ी मैडम के मुंह में खिला दिया। अब ये तो वही बात हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी जज साहब। अच्छा, तो ये माजरा है। नहीं जज साहब, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये मुझे लाइन मार रहा था और इसने लाइन मारते हुए ही मुझे जबरदस्ती गोलगप्पे खिलाया था। जज साहब, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर धारा 76 लगे। अरे देखिए मैडम जी, एक गोलगप्पे खिलाने पर कोई धारा 76 नहीं दे दी जाती है। तो फिर इसको फांसी की सजा दी जाए। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए। 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। क्यों भाई, ये ब्रेक किस बात का? मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें। अरे वो हमको लैट्रीन लगी है। अब जब हमें लैट्रीन लगी है तो हुक्म भी हमें ही देना होगा। वो ज्यादा ही काबिल बन रहा है। मैंने बोला था ना कि चुपचाप खड़े रहना। खुद को लगती है ना तो बहुत जल्दी ब्रेक लेने के लिए बोलते हो। अब मेरी बराबरी करेगा? एक काम कर, तू ही मेरी जगह आकर बैठ जा, तू ही सब काम कर ले। अरे जज साहब, काहे बात को आगे बढ़ा रहे हो? काहे सनकपना दिखा रहे हो? तनिक केसव हल कैले हो। क्या कहा तुमने? सनकपना? अरे मेरा मतलब, काहे का टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से इस केस को खत्म करके रफा दफा करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। ये ताली कौन बजा रहा है? ताली नहीं बजा रहे हैं, तमाकू खा रहे हैं। ये कोई टाइम है तम्बाकू खाने का? केस खत्म होने के बाद ही तम्बाकू खा लेते महाराज। अब हम तम्बाकू भी तुमसे पूछ कर खाएं? और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, हमें चाय पीने जाना है। बैठे बैठे नींद सी आ रही है, बोरिंग महसूस कर रहे हैं। भोपा, ये क्या बदतमीजी है? ये कोर्ट रूम है, तुम्हारा घर नहीं कि जब चाहे तम्बाकू खाओ और जब चाहो चाय पीने चले जाओ। चुपचाप नीचे बैठो और अपना काम करो। इस बार तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई। हाँ, ये बात तो सही है। अब तो जिज्जी को फोन लगाना ही पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर हो गया। लगा, तू आज अपनी जिज्जी को फोन ही लगा। लगा फोन, लगा। जिस व्यक्ति को आप फोन लगा रहे हो वो अभी इस टाइम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। धन्यवाद। क्या हुआ, लगा नहीं फोन? वो जिज्जी अभी कुछ काम कर रही होंगी तो उठा नहीं पाई। हाँ, तो चुपचाप बैठ जाओ और तुम भी अपना काम करो। जज साहब, मेरी क्लाइंट अंजलि को इंसाफ दिया जाए। जज साहब, इसको धारा 76 लगाओ। देखिए मैडम जी, ये छोटी सी बात के लिए धारा 76 नहीं लगाई जाती है, लेकिन उसके बदले में एक काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ जज साहब, जो भी करना हो करो। मैं आपको पूरे 1 साल फ्री में गोलगप्पे खिला सकता हूँ। नहीं जज साहब, ऐसे तो मैं लूट जाऊंगा। तो फिर मैं धारा 76 लगा दूं? नहीं नहीं, धारा 76 नहीं लगाना, 1 साल गोलगप्पे ही खिला दूंगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर, लेकिन गवाह तो कोई है ये नहीं है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये गोलगप्पे वाला अंजलि को पूरे 1 साल तक फ्री में गोलगप्पे खिलाएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप सब लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए।